वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। तो ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन बल्क और मैक्रोस्कोपिक लेवल। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा, कोई भी सब्सटेंस है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है बेटा। यहां हम बात मैटर की कर रहे हैं बेटा। तो मैटर की दो प्रॉपर्टी है बेटा, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटे जैसे नाम से पता है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट इन्वॉल्व आइडेंटिटी और डू नॉट चेंज आइडेंटिटी और केमिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल चेंज होता है और फिजिकल चेंज में कभी भी कंपोजिशन, किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा, हम आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस है वो भी H2O है और मेल्ट होकर जो वाटर बनता है वो भी क्या है? H2O है। H2O को हम हीट करते हैं, वेपर में चेंज करते हैं, तो जो H2O लिक्विड है, वाटर जो लिक्विड है वो भी H2O है बेटा, और जो वेपर बनता है वो भी क्या है? H2O है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, वहां क्या होगा बेटा? आइडेंटिटी भी चेंज होगी मैटर की और केमिकल कंपोजिशन भी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। जबकि NaCl बनता है वो कंपाउंड है, तो NaCl की आइडेंटिटी सोडियम क्लोरीन से अलग है बेटा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन है। लेकिन जो वाटर बना है वो क्या है? न तो कंबस्टिबल है न सपोर्टर ऑफ कंबशन है, बल्कि वो तो कंबशन के अगेंस्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने के काम आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज होगा, जैसे एसिडिटी है, बेसिसिटी है, कंबस्टिबिलिटी है, ये सब केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करें बेटा मेजरमेंट बेटा, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो दुनिया में दो सिस्टम थे बेटा, एक ब्रिटिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम है वो फ्रांस में बना था बेटा, और वो ज्यादा कन्वीनियंट है बेटा, क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस है बेटा। उसके बाद साइंटिस्ट को ये जरूरत हुई बेटा कि एक कोई कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए, तो उसमें वो सफल हुए और उसका नाम है SI सिस्टम। SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। SI सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये भी फ्रांस में बना था बेटा। तो इस सिस्टम में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, साइंटिफिक क्वांटिटीज होती हैं बेटा। तो थोड़ा उसके बारे में जिक्र करते हैं बेटा। जैसे हम मास की बात करें बेटा, तो मास का सिंबल तो होता है स्मॉल m बेटा, स्मॉल m, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम बेटा, और इसका सिंबल क्या होता है बेटा? केजी। देखो मास तो बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल तो हम है बेटा, जो SI यूनिट है किलोग्राम, उस SI यूनिट का सिंबल केजी है बेटा। ऐसे ही लेंथ की बात करें बेटा, तो लेंथ को स्मॉल l से लिखते हैं, मीटर या METR या METER एक दबा है बेटा, स्मॉल m से लिखते हैं। ऐसे ही बेटे क्या है? टाइम है बेटा, स्मॉल t से लिखेंगे बेटा, सेकंड, और यहाँ क्या है? स्मॉल s बेटा। इसी तरह से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, कैपिटल T, केल्विन, कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिखेंगे, I से लिखेंगे बेटा, एम्पियर, कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन से स्मॉल n सिंबल है बेटा,
मोल MOL यूनिट SI और MOL एब्रिविएटेड फॉर्म है, सिंबल है बेटा। लुमिनस इंटेंसिटी IV सिंबल है, कैंडेला CAND ये स्मॉल लेटर्स में, SI यूनिट है, और C स्मॉल D स्मॉल में CD वो क्या है बेटा SI यूनिट का सिंबल है। अब इसे 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी से कुछ और दूसरी क्वांटिटी डिराइव करते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे भी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जैसे बेटा एरिया की बात करते हैं बेटा, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा SI यूनिट स्क्वायर मीटर बेटा। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी बेटा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर बेटा। वेलोसिटी या स्पीड बेटा क्या यूनिट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकंड बेटा। इसी तरह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। प्रेशर फोर्स बाय एरिया किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। ये कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और इनकी SI यूनिट है बेटा, बहुत काम आएंगे बेटा। फिर कुछ प्रेफिक्स होते हैं बेटा जो SI सिस्टम में यूज करते हैं बेटा। कैसे बेटा, जैसे यहाँ तो बेटे मैं मल्टीपल लिख दूं, यहाँ मैं क्या लिखूं बेटा प्रेफिक्स लिखूं, और यहाँ क्या लिखूं बेटा सिंबल। देखो बेटा 10 टू पावर -15 फेम्टो FEMTO स्मॉल f से लिखते हैं बेटा। 10 टू पावर -12 पिको स्मॉल p से लिखते हैं बेटा। 10 टू पावर -9 नैनो NANO बेटा स्मॉल m से लिखते हैं बेटा। 10 टू पावर -6 माइक्रो MICRO म्यू से लिखते हैं बेटा। 10 टू पावर -3 मिली। 10 टू पावर -2 सेंटी। 10 टू पावर -1 डेसी। 10 डेका। 10 टू पावर 2 हेक्टो। 10 टू पावर 3 किलो। 10 टू पावर 6 मेगा। 10 टू पावर 9 गीगा। ये काम आएंगे बेटे। यहाँ कहने का मतलब ये है जैसे एक फेम्टोलीटर में कितना लीटर हो जाए 10 टू पावर -15 लीटर। फेम्टो के बाद लीटर है तो यहाँ भी लीटर हो जाएगा। किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम हो जाएगा। मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा। केल्विन है तो यहाँ भी केल्विन हो जाएगा। हेर्ट्ज है तो यहाँ भी हेर्ट्ज हो जाएगा। एम्पीयर है तो यहाँ भी एम्पीयर हो जाएगा। मोल है तो यहाँ भी मोल हो जाएगा। कैंडेला है तो यहाँ भी कैंडेला हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स में भी है बेटा और केमिस्ट्री में भी है। थोड़ा सा और हम जिक्र करें बेटा मास एंड वेट का जिक्र करें बेटा। थोड़ा सा मास एंड वेट दोनों ही डिफरेंट है बेटा। मास क्या है बेटा, इट इज द क्वांटिटी और अमाउंट पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वह क्वांटिटी है, वह अमाउंट है जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा बॉडी के द्वारा रखी जाती है बेटा। और इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। मास किसी बॉडी का किसी भी चीज का कभी भी चेंज नहीं होता, ये इनवेरिएबल क्वांटिटी है, कहीं जाओ चाहे बेटे मास कांस्टेंट रहेगा। और वेट क्या है, इट इज ए फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। यानी वह फोर्स है जिसके द्वारा कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी के कारण बेटा। और ये इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है। वेट किसी बॉडी का ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा बेटा। मून पे जाएंगे तो वेट 1/6 रह जाएगा। तो वेट वेरिएबल क्वांटिटी है, मास है वो इनवेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो वेट मास अलग अलग है बेटा, लेकिन एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, मास परसेंटेज को वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं, लेकिन मास को वेट नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। अब मास की SI यूनिट तो किलोग्राम होती है बेटा, लेकिन लैब में स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है, ग्राम लिखते हैं, क्योंकि जो भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं लैब में वो टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, बीकर में बनाते हैं, फ्लास्क में बनाते हैं, तो वहाँ ग्राम ही यूज करेंगे बेटे, बाल्टी में थोड़ी बनाते हैं। बाल्टी में बनाते हैं तो किलोग्राम यूज करते हैं। तो इसी तरह से वॉल्यूम है बेटा, उसकी SI यूनिट तो क्यूबिक मीटर होती है, लेकिन वहाँ लीटर या मिलीलीटर यूज करते हैं।
डेंसिटी बेटा है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखें बेटा, तो 1 लीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है बेटा। 1 लीटर में 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बेटा सीसी भी लिख देते हैं। सीसी का मतलब दूध की बोतल नहीं है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर है। याद रखना 1 मिलीलीटर है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बेटे हम बात करें किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये न्यूटन है बेटा। 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो 1 डाइन किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। ऐसे 1 किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1.01325 लिखा है बेटा बार के बराबर होता है। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटे वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है बेटा, पास्कल बेटा। और एक जो बार है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टोर के बराबर होता है बेटा। इस तरह से बेटे चीजें हमें सारे कन्वर्जन बेटे याद रखने। थोड़ा सा जिक्र टेम्परेचर का कर लेते हैं बेटा। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है बेटा? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और बेटा डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री सेल्सियस गिवन है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे। और केल्विन किसके बराबर है? 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? केल्विन माइनस 273.15। अगर डिग्री सेल्सियस गिवन है तो केल्विन में चेंज कर देंगे, केल्विन गिवन है डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे। कई बार 0.15 को इग्नोर भी कर देते हैं सिंपलिसिटी के लिए बेटा। तो बिल्कुल बेटा ये याद रखना बेटा। तो 3 स्केल होती है टेम्परेचर की, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन है वो SI यूनिट है। केल्विन के कभी डिग्री नहीं लगता। केल्विन टेम्परेचर कभी भी माइनस में नहीं होता बेटा, नेगेटिव नहीं होता कभी। 0 केल्विन तो होता है, उस पर वॉल्यूम गैस का क्या होगा बेटा? 0 होगा। और ऐसी चीज बेटे जब गैस वॉल्यूम 0 होता है एग्जिस्ट नहीं करती है। केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता, डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आया है। आप लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।